रक्षाबंधन का पर्व जो है सिर्फ भाई बहनों के लिए, जो पुण्यवान हैं, जो पुण्य वाले हैं, वो जो रक्षा बांधते हैं तो उनका पुण्य आपको ट्रांसफर होता है। सोने चांदी के राखी से पुण्य नहीं प्राप्त होगा। ये बाजार में इतनी भर गई हैं तरह तरह की, वो प्लास्टिक की डिजाइन की राखी, नकली रुद्राक्ष और पता नहीं क्या क्या करके वो बना दे रहे हैं। कि पहले पुरोहित जी आते थे, सबको राखी बांधते थे, वो पीले रंग का धागा लेके आते थे वो और सबको बांधते थे, सब लोग बड़ा सम्मान करते थे। मिश्रा जी, वो धागा नहीं है, जी जी जी, वो आपके जीवन का रक्षक है। ये बाजार की जो मिठाई है, इसको रक्षा सूत्र की थाली में, राखी की थाली में रखना कंपलसरी है। ये रक्षाबंधन मिश्रा जी संकल्प है, यज्ञ है। इसे भैया देख दिखावा पड़ोसियों को अपनी नाक ऊपर करने के लिए ना करें। इसीलिए आजकल वो फलित नहीं हो रहा है, वो लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। भाई बहन में कहाँ प्रेम रहेगा? अच्छा, ये सब इसी की वजह से, सब इसी के कारण है। मंदिर में भगवान को भी राखी चढ़ा सकते हैं, भगवान को राखी बांध सकते हैं, लड्डू गोपाल को राखी बांध सकते हैं क्या? देवताओं को आप रक्षा नहीं बांध सकते हैं। देवता भाई आपकी जो रक्षा करेंगे। तो ये देखा है हमने, पंडित जी मंदिरों में लोग जाते हैं, भगवान को राखी चढ़ा देते हैं, जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, राखी चढ़ा सकते हो, उसको उठा के अपने भाई को बांध सकते हो। अच्छा। लेकिन आप भगवान की रक्षा कर सकते हो क्या? नहीं, बहन राखी बांध देती, भाई सोफा में बैठा हुआ है, चेयर में बैठा हुआ है, तो क्या ये उचित है या क्या इसका क्या विधान है? पूजा पाठ अब आप सोफे बैठ के कभी भोजन भी किए होंगे, कभी कभी जो है कभी कर लिए होंगे, उस पे कौन आके बैठ गया? नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष और कर्मकांड के विद्वान आचार्य विनोद भारद्वाज जी। विनोद भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से आपका अनुरोध स्वीकार करता हूं। आज हम विनोद जी से बात करेंगे, रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है? क्या सिर्फ बहनें ही भाई की कलाई में राखी बांध सकती हैं? क्या बड़े अपने छोटों की कलाई में राखी बांध सकते हैं? क्या छोटे अपने बड़ों की कलाई में राखी बांध सकते हैं? और ये राखी बांधने से आखिर लाभ क्या है? ये परंपरा चली आ रही है, क्या ये परंपरा ठीक है? क्या हमें रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? इन सब विषयों पर खुल के बात होगी। शास्त्र क्या कहता है ये भी जानेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या रक्षाबंधन का पर्व जो है सिर्फ भाई बहनों के लिए है या कोई बड़ा बुजुर्ग भी अपने से छोटी उम्र वालों को राखी बांध सकता है? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले तो रक्षाबंधन क्या है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। देखिए, रक्षाबंधन का अपभ्रंश शब्द है राखी बंधन। इसे रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। रक्षाबंधन की जो है प्रथा आज से नहीं है। जब से हमारी हिंदू संस्कृति ही सनातन संस्कृति है, उस समय से हाथ में रक्षाबंधन किया जाता है। रक्षाबंधन का मतलब होता है हर प्रकार से रक्षा करना, यानी रक्षा का संकल्प लेना। तो देखिए, रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को जो मनाया जाता है, यह विशेष रक्षाबंधन है। क्योंकि श्रावण मास के लिए कहा गया है कि श्रावण मास बहुत यज्ञ पूजा पाठ आदि करके पुण्य को अर्जित किया जाता है। देखिए, सावन के महीने में चाहे आदमी जो कभी पूजा न करे, लेकिन सावन के महीने में शिवलिंग को स्नान कराना, शंकर जी को बिल्वपत्र चढ़ाना, पूजा करना, अभिषेक करना, सहस्त्रार्चन करना, और श्रावण के महीने में भाई ये ना खाना, वो ना खाना, ये ना करना, श्रावण के महीने में व्रत करना, ये सब मिश्रा जी जानते हो क्या है? ये पुण्य है। तो पंडित जी, बड़े बुजुर्ग अपने से छोटे वालों को राखी बांध सकते हैं? देखिए, हम जो उसी चीज पे आ रहे हैं मिश्रा जी। हाँ। तो ये पुण्य है। तो इस पुण्य में श्रावण की जो पूर्णिमा है, क्योंकि ये पूर्णिमा महीने का अंतिम दिवस है, और ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन यदि यज्ञ किया जाए तो पूरे महीने का
पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कोई भी व्यक्ति, मतलब आपका पुरोहित भी आपको रक्षा बांधेगा तो उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आपकी बहन बांधेगी। जी। आपके बड़े जो पुण्यवान है, ऐसा नहीं कोई भी आके बांधे, जो पुण्यवान है, जो पुण्य वाले हैं, वो रक्षा बांधते हैं तो उनका पुण्य आपको ट्रांसफर होता है, तभी आपकी रक्षा होती है। आपकी बहन निश्चित रूप से अपने भाई के लिए वो यज्ञ करती है, वो पूजा करती है, पाठ करती है, क्योंकि औरतों को जो पूजा पाठ में विशेष रुचि होती है। अब क्योंकि हमारी बहन हमसे कुछ ले सकती है, हम उसको प्रेम से दे सकते हैं, उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, क्योंकि बहन तो सब कुछ छोड़ के गई है ना। हाँ। तो हम जब उसको देते हैं तो उसका पुण्य और हो जाता है। इसलिए बहन आकर के श्रावण के महीने में श्रावणी पूर्णिमा को यदि रक्षा बांधती है तो पूरे सावन के महीने का जो पुण्य है भगवान शिव की कृपा से, नारायण की जो कृपा से उसके भाई को प्राप्त होती है, उसकी हर प्रकार से रक्षा होती है और घर में खुशियां आती हैं। तो पंडित जी, बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि कोई भी बांध सकता है, बड़े बुजुर्ग छोटे को बांध सकते हैं, पुण्य वाला भाई से। लेकिन आजकल गड़बड़ क्या हो रही कि प्लास्टिक की राखियां आ रही हैं, तरह तरह की डिजाइन की राखियां, तो क्या उसको भी बांधने से पुण्य मिलेगा? क्योंकि तरह तरह की डिजाइन की राखियां आ रही हैं, या उसके लिए जो कच्चा सूत से बनी हुई राखी होती है या रेशम की राखी होती है वो बांधनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है कि ये जो राखियां बाजार में आ गई हैं, घड़ी की तरह राखियां आई हैं, एक एक से डिजाइनर राखी आ गई, बहुत सारी तो राखियां हाँ तरह तरह की राखियां आ गई हैं, तो क्या ये वाकई में रक्षा सूत्र है या ये कुछ और है? मिश्रा जी, देखिए आपने बहुत उपयुक्त प्रश्न किया है और इस प्रश्न को हम अपने शास्त्रों में खोजते हैं, क्योंकि रक्षा बंधन मिश्रा जी एक यज्ञ है। कहा गया है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबघनामी रक्षे माचल माचल। रक्षा बंधन में आप चाहे मिश्रा जी सोने की राखी लो, चाहे चांदी की राखी लो, चाहे हीरा लगी हुई राखी लो, चाहे प्लास्टिक की राखी ले लो, चाहे जैसी महंगी से महंगी राखी खरीद लो मिश्रा जी, लेकिन आप अगर चाहो कि रक्षा बंधन का पुण्य प्राप्त हो जाए ना, और शायद आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये राखी बहुत कीमती राखी बांधने का कोई मतलब नहीं है। ये एक यज्ञ है भाई। ये यज्ञ अगर बहन, पुरोहित या श्रेष्ठ जन आपके हाथ में बांधते हैं तो आपको पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कराते हैं। सोने चांदी के राखी से पुण्य नहीं प्राप्त होगा। ये प्लास्टिक की राखी से होगा गुरुजी? किसी से नहीं होगा। इसका उपाय बताता हूँ। क्यों? नहीं तो ये बाजार में इतनी भर गई हैं तरह तरह की वो प्लास्टिक की डिजाइन की राखी, नकली रुद्राक्ष और पता नहीं क्या क्या करके वो बना दे रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, बांध रहे हैं। तो क्या इससे रक्षाबंधन का जो ये पवित्र पर्व है, इससे लाभ होगा? बहन भाई को बांध रही, भाई कुछ फायदा होगा? नहीं, कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। लोभ होगा, लोभ, मोह होगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए, रक्षाबंधन का सही तरीका जो मैंने बताया कि रक्षाबंधन पुण्य प्राप्त कराया जाता है और पुण्य जीवन में विकास करता है। तो आप अगर पैसे वाले हैं भाई तो सोने की खरीदेंगे ही, चांदी की खरीदेंगे ही, तमाम रंग बिरंगी घड़ी वगैरह अपने दिखाने के लिए स्टेटस को खरीदेंगे, कोई बात नहीं, आप जो खरीदिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। रक्षाबंधन से कोई कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं है। रक्षाबंधन के पहले एक आप कच्चे सूत का धागा जो मौली है ना, उसे भी अपनी थाली में ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो रक्षाबंधन का पुण्य आपके भाई को नहीं प्राप्त होगा, ना बहन को प्राप्त होगा, ना परिवार को प्राप्त होगा।
तो सबसे पहले अपने भाई को पूरब की ओर मुख करके पीले या लाल आसन पे बैठा दें, उसके सर पे कुछ कपड़ा रख दें। सबसे पहला कर्तव्य यह है कि टीका आदि लगा करके अपने भाई की रक्षा के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए, पूरे साल आपके भाई के जीवन में खुशियां आए, ताकि आपका भाई आपकी रक्षा कर सके। अगर बहन के ऊपर या पुरोहित के ऊपर कोई भी बाधा आए ना, तो वो जो है समर्थ भाई अपने समर्थ से उस बाधा को दूर कर दे। ऐसा चाहते हैं तो पहले आप कच्चे सूत मतलब मौली से राखी बांधिएगा। उसके बाद जो राखी आप लाए हैं अपने स्टेटस के अनुसार आप बांधिएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसे ना ही बांधें तो अच्छा है। तो फिर लाने की जरूरत नहीं पंडित जी, महंगी राखी, प्लास्टिक की राखी बाजार से? मिश्रा जी, आजकल स्टेटस दिखाना है कि ये मैंने तो इतनी बड़ी राखी, इतनी बड़ी घड़ी वाली राखी, तो ठीक है, अगर आपके पास पैसा तो बांधिए, लेकिन वो रक्षा कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी वो है नहीं। वो रक्षाबंधन का एक तरह से पार्ट ही नहीं है। तो मौली ले आए, रक्षा सूत्र मौली जरूर ऐड करें थाली में। और उसमें जो है उसको बढ़िया से चाहे तो डिजाइन से उसको गूंथ लें, जैसे वो करते हैं, वो कर सकते हैं ऐसा पंडित? ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। रक्षाबंधन का मतलब दिखावा नहीं है। जी जी। रक्षाबंधन का मतलब पुण्य को ट्रांसफर करना। रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र से अपने भाई की का जो है रक्षा करना, अपने जजमान को समर्थ बनाने के लिए पुरोहित आशीर्वाद देता है। बहन आशीर्वाद देती है। हाँ, दोनों देते हैं। पुरोहित का भी, पुरोहित भी रक्षा सूत्र, पुरोहित का ही प्रथम कर्तव्य है रक्षाबंधन। अच्छा, उसके बाद बहन का है। अच्छा, क्योंकि पुरोहित के रक्षाबंधन के बाद, शास्त्र की बात मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ, पहले पुरोहित रक्षा बांध के जो है चला जाता है, तब बहन रक्षाबंधन करती है। तो आजकल तो पंडित जी आते नहीं पुरोहित जी राखी बांधने, ना कोई बुलाता है, वो परंपरा ही खत्म हो गई है। हाँ, अब तो सीधे बहन जो है भाई की कलाई में बांध देती है। मॉडर्न जो बाजार में राखियां मिल रही हैं वो ले जाके बांध देती हैं। तो मिश्रा जी, आपकी मैं बात को समझ सकता हूँ। देखिए, आजकल केवल दिखावा हो गया है कि रक्षाबंधन बहन ही भाई के कलाई पे बांधेगी। तो आपके हिसाब से पहले पंडित जी आए, वो पुरोहित जी राखी बांधे, इसके बाद फिर बहनें राखी बांधे और रक्षा सूत्र का प्रयोग करें, यानी मौली का प्रयोग करें, मौली से बांधें। रक्षा सूत्र का जरूर प्रयोग करें। हाँ। ब्राह्मण पहले, आपका पुरोहित पहले रक्षा बांध ले। जो भी आपके समर्थ में है उसे दक्षिणा दे के पैर छुए, या मंदिर में जाके बंधवा लें। बिल्कुल बंधवा लें, सुबह नहा धो के जाएं मंदिर में बंधवा लें जी। हाँ। लेकिन जब ब्राह्मण रक्षा बांधेगा तो आपकी बहन का रक्षा निश्चित रूप से स्वीकार होगा। अच्छा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ मिश्रा जी, शास्त्रों में लिखा है। आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा। पहले परंपरा थी, पहले पुरोहित का ही रक्षा बनता था। हमने देखा है कि पहले पुरोहित जी आते थे, सबको राखी बांधते थे, वो पीले रंग का धागा लेके आते थे वो, और सबको बांधते थे। सब लोग बड़ा सम्मान करते थे। मिश्रा जी, वो धागा नहीं है। जी जी जी, वो आपके जीवन का रक्षक है। जी, आपके हाथ में बंध गया ना, हाँ, तो आपकी आंखों से तो नहीं दिखेगा, हाँ, लेकिन आपके सप्त चक्रों को एक्टिव कर देता है। क्योंकि ये श्रावण के महीने का पुण्य पंडित जी बांध के गए हैं। पुण्य बात, आपके जीवन की ऊर्जा को वो चार्ज करता रहेगा पूरे साल। जी जी, ठीक है। हाँ। तो जो ब्राह्मण के द्वारा, पुरोहित के द्वारा रक्षा बंधाना भी आवश्यक है। तो पहले पंडित जी बंधवा लें, पंडित जी से, फिर बहन बांधे, फिर बहन बांधे, तो वो रक्षा एक यज्ञ हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। वो यज्ञ के समान फलवती, धनवती, सुखवती हो जाती है। जी जी जी, जी। और दूसरा पंडित जी, एक और आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। आजकल जो है राखी बांधने के साथ बहनें तरह तरह की मिठाइयाँ खिलाती हैं अपने भाइयों को, और रक्षाबंधन के एक दिन पहले और रक्षाबंधन के दिन भी हमने देखा है बाजार में ये मिठाइयाँ भरी हुई हैं। पता नहीं इतना खोया कहाँ से आया, इतनी मिठाई कहाँ से आई, ये भरा हुआ है बाजार। तो उसमें डाउट होता है कि ज़्यादातर ये नकली
मिठाइयाँ होंगी, भाई खाएगा उसका पेट खराब होगा, बहन खाएगी उसका पेट खराब होगा, घर में जो लोग खाएंगे उसका पेट खराब होगा। तो क्या ये बाजार की जो मिठाई है इसको रक्षा सूत्र की थाली में, राखी की थाली में रखना कंपलसरी है, ये जरूरी है, या इसके अलावा कुछ और भी किया जा सकता है? बहन हलवा बना ले, खीर बना ले, वो रख करके खिलाए, इस पे आपकी राय? देखिए मिश्रा जी, जब श्रावणी पर्व का जो विधान है उसे पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। बिना समझे यही हालत होगी कि आप मार्केट की चीज़ों को उठा करके ले जाएंगे, खिलाएंगे और यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। पहले तो हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाह रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं, भैया ये रक्षाबंधन नहीं है, ये एक यज्ञ है और पूरे साल आप इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जो अगर आप नियम का फॉलो नहीं करेंगे तो यज्ञ ना होके ये एक दिखावा हो जाएगा, और दिखावा होगा तो इसका पुण्य ना तो भाई को मिलेगा मिश्रा जी, ना तो बहन को मिलेगा। श्रावणी पर्व में लिखा गया है कि बहन जब अपने घर से चले या घर में है, या जो ब्राह्मण अपने घर से चले तो कुछ मिष्ठान लेकर के जो कि खुद निर्मित किया हुआ है। अच्छा, नकली वाली नहीं जो बाजार में मिल रही है, ये नहीं लेके चल सकता है। अगर ब्राह्मण चले तो मंदिर से प्रसाद लेके चले थैली में, और बहन अगर रक्षाबंधन करने चले तो चाहे जो है हलवा बना ले, चाहे खीर बना ले, चाहे चीनी खोया अपने आप बना करके छोटी छोटी मिठाइयाँ बना ले। अब आपकी इच्छा है। ये बाजार के सुंदर सुंदर पैकेट पंडित जी मिठाई के बड़े बड़े डब्बे ये लेके जाते हैं, देखने में अच्छा लगता है, तो क्या ये जरूरी है? भाई अगर देखने के लिए, अगर दिखाने के लिए, अगर आप अपने पड़ोसी को दिखाना चाहते हो और ये मेरी बहन आई 50 डिब्बा मिठाई लेके, दिखाओ, उससे मेरा मतलब पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, नुकसान भी कर रहा है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। मिश्रा जी, हाँ। इससे यज्ञ संपन्न नहीं होती है, ये यज्ञ है। मैं इसी पे जोर दे रहा हूं कि भैया ये रक्षाबंधन दिखावा नहीं है, यज्ञ है, ये श्रावणी पर्व है। जब द्रौपदी ने कृष्ण को कहा सावन में तुम्हें बांधे बधे, जरई फिर ताल में बोरब नाही, तू बहिनी बहिनी कहा ब्या फिर नात कबहु हम जोरब नाही। श्रावणी पर्व में जो धागा है ना भैया, मैंने बांधा है, जो ये यज्ञ है, और यज्ञ में आपने संकल्प लिया है, वो यज्ञ का संकल्प है। यदि आप उस यज्ञ के संकल्प को आज ठुकराओगे तो फिर कभी हम आपको रक्षाबंधन नहीं कर सकेंगे। ये रक्षाबंधन मिश्रा जी संकल्प है, यज्ञ है। इसे भैया देख दिखावा पड़ोसियों को अपनी नाक ऊपर करने के लिए ना करें। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, मैं नहीं रोकूंगा, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, आप जो इच्छा कहे करें, लेकिन इस पवित्र त्योहार की पवित्रता को आप कायम रखें। ये एक यज्ञ है, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। ये श्रावणी पर्व है बंधु, श्रावणी पर्व है, इसमें आप गलत चीजों का मेल ना करें, अन्यथा स्वास्थ्य तो आपका खराब ही होगा। श्रावणी पर्व का मिश्रा जी पुण्य भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो देखिए, हम तो स्वास्थ्य की ही बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य खराब होगा नकली खराब मिठाइयाँ खाने से, नकली खोए से बनी मिठाइयाँ खाने से। तो पंडित जी कह रहे हैं कि ये यज्ञ में भी व्यवधान है, जो रक्षाबंधन का पर्व एक यज्ञ के समान है, तो उस यज्ञ का भी फल नहीं मिलेगा। इसीलिए आजकल वो फलित नहीं हो रहा है, वो लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। भाई बहन में कहाँ प्रेम रह गया? अच्छा, ये सब इसी की वजह से, सब इसी के कारण है, बैर हो जाता है और एक दूसरे को देखना न पसंद नहीं करते। अच्छा, उसमें जो पवित्रता नहीं रहती है, ना असली राखी बांधी, अपवित्रता के कारण संबंध भी अपवित्र हो गए। तो भैया त्योहारों में पवित्रता ले आओ। बहन को 2 मिनट लगेगा हलवा बनाने में, फटाक से बना के भाई को खिला दे। उसके बाद फिर जो खाना है मार्केट से मंगाओ यार, खाओ, उसमें मैं नहीं रोक रहा हूं, लेकिन किसी आप त्योहार को, पवित्रता को अपवित्र मत करो। अब पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई बहन नहीं बना पाती तो फल ले जाए, जैसे
केला मिल जाता है, सेब मिल जाता है, जो ऋतु फल मिल रहे हैं इस मौसम में, वो फल भी लेके जा सकते हैं, भाई को खिला दें। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, गुड़ तो मिलता है। हाँ, गुड़ मिलता है। अब गुड़ से अच्छा क्या हो सकता है मिठाई में? हाँ हाँ हाँ। पहले तो हमारा शुद्ध गुड़ होता है। हमारा मिष्ठान क्या होता था? गुड़। हाँ, गुड़ होता था। हाँ। गुड़ थोड़ा सा खिला दो। हाँ, नहीं बना पा रहे हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, गुड़ लो, थोड़ा सा उसमें घी डाल दो। हाँ हाँ, बढ़िया शुद्ध मिठाई बन गए, ऐसे हाथ से लगा के भाई चाट ले, बस हो गया। तो नकली मिठाई भाई को नहीं खिलाना चाहिए भाई। मैं कहूँ नकली मिठाई शामिल ही नहीं करना चाहिए। खिलाने की तो बात तब आएगी जब शामिल आप करोगे। जी 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 जी। रक्षाबंधन कर लो, जो खाना है खाओ, अपने स्वास्थ्य को अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस श्रावणी पर्व में वो उस मिठाई को शामिल मत करो। ठीक बात। उसे अलग रखो, बाद में खाओ पियो बांटो, लेकिन यज्ञ में अगर पवित्रता रखोगे तभी संबंधों में पवित्रता होगी। जी 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 जी। एक और सवाल है पंडित जी, अक्सर लोगों के मन में उठता होगा, हमारे मन में भी उठ रहा है कि जैसे जो उम्र में छोटे लोग हैं, बड़ों का तो आपने बता दिया, बड़े लोग छोटे की कलाई में राखी बांध सकते हैं, क्या छोटे लोग भी, जैसे नाती है, पोता है, वो भी क्या दादा की कलाई में या अपने बड़े पिताजी की कलाई में बांध सकता है? क्या छोटे बच्चे भी बड़ों की कलाई में बांध सकते हैं? देखिए मिश्रा जी, रक्षा का अधिकार जो होता है वो निश्चित रूप से छोटे का होता है जी। कोई भी व्यक्ति, अगर हम पुण्यवान हैं तो अपने जजमान को पुण्य प्राप्त कराएंगे। जी जी। तो मेरा अधिकार अपने से छोटे जिनको कि हम पुण्य प्राप्त करा सकते हैं उनको पुण्य प्राप्त कराएं। जो छोटे बालक हैं वो अपने दादा को प्रेम की राखी बांधें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और निवेदन करें कि हे प्रभु, दादा और पोते का प्रेम बना, अटूट संबंध होता है। और वैसे भी कहते हैं पंडित जी, बच्चों में भगवान का वास होता है। जी जी, होता है जी। तो जो है पिता हट जाता है जब पोता आता है, तो दादा की जान होता है पोता। पोता अगर दादा की कलाई में राखी बांधेगा तो मुस्कुराहट होगी, अपनत्व आएगा। ये एक यज्ञ है, श्रावणी पर्व है, दादा और पोते में बहुत प्रेम बढ़ेगा मिश्रा जी। तो इसलिए मतलब जो है राखी जो है पोते को या पोती को अपने दादा दादी को बांधना चाहिए। कोई भी किसी को भी रक्षाबंधन कर सकता है, कोई किसी को कर सकता है। वो एक्चुअली बहन को प्राथमिकता क्यों दी गई है जी? क्योंकि बहन को भेंट लेने का अधिकार है। बहन को भेंट देने से शास्त्रों में कहा गया है कि अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए बहन को आगे करके उससे रक्षा बंधवाया जाता है, ताकि हम बहन को बहुत सारा भेंट दें तो बहन का वो जो भेंट है वो पुण्य बन के हमारे जीवन को प्रभावित करे, और जो हमारी बहन को यज्ञ का जो भाग है जो हम दे सकते हैं उसे दे करके उसे खुश भी करते हैं। बहुत बढ़िया। और एक सवाल पंडित जी, जैसे रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं, आपने कहा ये यज्ञ है, तो क्या हम अपने घर में जो मंदिर रखते हैं वहाँ मंदिर में भगवान को भी राखी चढ़ा सकते हैं, भगवान को राखी बांध सकते हैं, लड्डू गोपाल को राखी बांध सकते हैं क्या? देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रश्न जो अलग हट रहा है, ट्रैक से हट रहा है, क्योंकि रक्षाबंधन ये केवल संबंधों का है। तो भगवान से भी तो संबंध, अरे नहीं, वो संबंध अलग है, वो जो अलौकिक संबंध है, ये लौकिक संबंध है। हम भी देखते हैं कि पहले भगवान को जाकर रक्षाबंधन, गणेश जी हमारे भाई हैं, दुर्गा जी हमारी बहन है, कृष्ण भगवान हमारे भैया हैं, छोटके कृष्ण गोपाल हमारे बेटा हैं, ऐसा सोच के राखी बांधते हैं। नहीं, तो ये नहीं बांधना चाहिए, नहीं बांधना चाहिए। वस्त्र अर्पण करना चाहिए। वस्त्र में आप मौली को अर्पण कर सकते हैं। देवताओं को आप रक्षा नहीं बांध सकते हैं, देवता भाई आपकी जो रक्षा करेंगे। तो ये देखा है हमने पंडित जी, मंदिरों में लोग जाते हैं भगवान को राखी चढ़ा देते हैं, जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, राखी चढ़ा सकते हो, उसको उठा के अपने भाई को बांध सकते हो। अच्छा। लेकिन आप भगवान की रक्षा कर सकते हो क्या? नहीं। तो भैया ये तो रक्षा बंधन, रक्षा करने का संकल्प है। तो आप भगवान को काहे अपना भाई बंधु अपने दिल में मानो, लेकिन इस श्रावणी पर्व में रक्षाबंधन
मूर्तियों को ना करें। मैं शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं, मत करें, क्योंकि आप उल्टा कर रहे हैं। भगवान की रक्षा आप करेंगे कि आपकी रक्षा भगवान करेंगे? नहीं, आप जो भी संबंध बना के रखे हैं, भाई बंधु अपने साथ रखें, लेकिन भगवान को रक्षा बांधने का कोई विधान किसी शास्त्र में नहीं है। हाँ, आप उनको अर्पण करके कि प्रभु ये जो रक्षा मैं आपको समर्पित करता हूँ, करती हूँ, और इसे ले करके अपने भैया की कलाई पे जब बांधूंगी तो आपका भी आशीर्वाद हमारे भाई को मिलेगा। तो बड़ी अच्छी बात पंडित जी ने स्पष्ट कर दी कि आप भगवान के चरणों में राखी अर्पित कर सकते हैं, फिर वो राखी उठा करके अपने भाई की कलाई में बांध सकते हैं, लेकिन भगवान को राखी बांधने की कोशिश ना करें। ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, कहीं किसी शास्त्र में नहीं है, ये आप उल्टा करने जा रहे हो। भगवान की रक्षा आप करोगे भाई। रक्षा बंधन का मतलब है रक्षाम करोतु सः रक्षा, तस्य बंधनम रक्षा बंधनम, यानी कि रक्षा का हम संकल्प लेते हैं। तो अब बहुत लोग कहेंगे हम मूर्ति की रक्षा का संकल्प लेते हैं। भाई मूर्ति की रक्षा का संकल्प नहीं है, उस मूर्ति में जो प्रतिष्ठित देवता है उसकी आप कैसे रक्षा करेंगे? वो तो परम पिता परमात्मा का अलौकिक दिव्य शक्ति है, वो आपकी रक्षा करे, आपके भाई की रक्षा करे। ऐसा आप अज्ञानता बस कर रहे हैं, लेकिन आप शास्त्र को देखिएगा, मेरी भी बात मत मानिए, आप श्रावणी पर्व को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सब अच्छा। एक और सवाल मन में उठता है पंडित जी कि जैसे जब बहन भाई को राखी बांध रही है या यजमान को जो है पंडित जी राखी बांध रहे हैं, तो आपने बताया पूर्व मुख की तरफ बैठ जाएं। यजमान आजकल सोफा में बैठे रहते हैं, बहन जो है पंडित जी राखी बांध देते हैं, या बहन राखी बांध देती, भाई सोफा में बैठा हुआ है, चेयर में बैठा हुआ है। तो क्या ये उचित है या क्या इसका क्या विधान है? कैसे पटा में बैठें या क्या करें, पूरा इस समझाइए। देखिए मिश्रा जी, आप पूजा पाठ जब जो करते हैं तो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं क्या? जी बिल्कुल, सफाई करते हैं पूरी पूजा पाठ। अब आप सोफे बैठ के कभी भोजन भी किए होंगे? कभी कभी जो है कभी कर लिए होंगे। उस पे कौन आके बैठ गया? हाँ, पता नहीं उसका जो कुर्ता कपड़ा गंदा था कहाँ से आया, सोफा गंदा हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो जब आप एक यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ के विधान से करें। पहले तो जमीन को या आपका जो फर्श है उसे जल से साफ करें, पोछा लगा लें वहाँ। जी। अगर आप पोछा नहीं लगाते हैं, नहीं लग पा रहा है, तो जल छिड़क दें। जमीन पे बैठ करके ज़्यादा अच्छा होगा। यदि जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, आजकल जो घुटने में दर्द है, एक कुर्सी रखें, कुर्सी पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें, लेकिन सीधे कुर्सी पे नहीं बैठना है, उसके ऊपर कोई पीला आसन जरूर रख दें। सोफा अलाउड नहीं है? नहीं, सोफा पे भी अगर आप बैठे हैं तो आसन रख दें, आसन रख दें, यानी अलग से आसन रख दें, अलग से। हाँ, तो वो कुर्सी उत्तम रहेगी। हाँ, कुर्सी रहेगी। देखिए थोड़ा सा साफ सफाई का, हाँ, क्योंकि एक यज्ञ है, तो उस पे आसन रख दें। अब बहन अपने भाई को श्रावणी पर्व संपन्न करे। पूरब की ओर मुख हो, बहन का मुख पश्चिम की ओर हो। भाई का मुख पूर्व की ओर, बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। जी। तो इससे निश्चित रूप से पश्चिम की ओर देवता का मुख होता है, देने वाले का, और लेने वाले का मुख पूरब की ओर होता है। मतलब जब हम भगवान की जो पूजा जो है संपन्न करते हैं, मुख किधर होता है? पूरब की ओर, ईशान कोण में मंदिर होता है ना, तो पूरब की ओर मुख होगा। और पूजा करने वाले का मुख पूरब की ओर होगा, तो भगवान का मुख किधर होता है? पश्चिम की ओर। तो देने वाला कौन है? भगवान। बहुत बढ़िया, बड़ी उत्तम बात पंडित जी। इसलिए पूर्व और पश्चिम का आप जो विधान देख करके थोड़ा साफ आसन पे बैठिएगा। मतलब सोफा वोफा अच्छा नहीं माना जाता है। कोई भी आके बैठता है, कोई भी आके किसी तरह बैठ गया है। आप यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ का विधान फॉलो करो। अगर बैठना ही पड़ रहा है सोफे पे तो शुद्ध आसन जो कि जूठा मीठा ना हो, साफ सुथरा हो, रख लें। फिर बैठ करके आनंद पूर्वक भगवान का ध्यान करके श्रावणी पर्व की इस यज्ञ को आप संपन्न करें। जी जी जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। एक और पंडित जी ये सवाल है कि जो दीपक जलाती हैं बहनें, आजकल बाजार में दो तरह का घी आ रहा है, खाने वाला घी और पूजा वाला घी। तो हमारे हिसाब से तो खाने वाला घी का ही जलाना चाहिए, जो हम खुद नहीं खा सकते वो भगवान के सामने क्यों जलाएं।
तो क्या आपके हिसाब से अलाउड है कि वो जो पूजा वाला घी आता है वही बहनें जला लें, या ये मंदिर से भी जुड़ा सवाल है, आपके घर में मंदिर है तो पूजा में क्या वो बाजार का पूजा वाला घी चलाएं या खाने वाला चलाना चाहिए? बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल होगा। देखिए मिश्रा जी, अब घी के बारे में तो कहना ही क्या है। अब पूजा वाला घी और यज्ञ वाला घी मैंने समझ नहीं पाता है कौन पूजा का है, कौन उसमें कौन ऐसा अच्छा हो जाता है कि यज्ञ का हो जाता है। हाँ, और जो कौन ऐसा उसमें कमी हो जाती खाने वाला वो दुकान में पूछते हैं पंडित जी, जैसे बोलोगे अच्छा घी दे दो। ऐसा होता है कि खाने वाला घी थोड़ा सही होता है और पूजा वाला मिलावट होता है। हमें ऐसा लगता है। अरे राम राम। हाँ, क्योंकि जब आप अपने आराध्य ऐसी भक्ति करोगे क्या, जब अपने आप आराध्य को खिलाने जा रहे हो तो मिक्सचर मिलावट खिलाओगे तो वैसे ही आशीर्वाद भी मिलावट वाला मिलेगा। बिल्कुल ऐसा मत करो, अपने खाने से जो अच्छा वाला घी है उसको खरीदो। अच्छा, दूसरा ये है कि घी को अपने आप से केवल दीपक से जलाना। हाँ, मिश्रा दीपक जी, जला। अरे भाई 2 लीटर 2.5 लीटर 2 दिन दूध ले लो, हाँ। उसकी मलाई निकाल लो, बढ़िया शुद्ध देसी घी बना करके अपने भैया की आरती करो ना। और आरती करने से आपके भैया के अंदर तेज आएगा। जो अंधकार होगा ना, अंधकार जानते हैं मिश्रा जी क्या है? अज्ञानता। जहाँ पे भय होता है, जहाँ पे दुख होता है, वो क्या है? अंधकार है। तो सारे अंधकार आपके भाई के जीवन के नष्ट हो रहे हैं ना, तो थोड़ी मेहनत करने में क्या जाता है भाई। अगर आपके घर में अच्छा घी है तो ले लें। हाँ, तो बाजार का घी नहीं इस्तेमाल करना है। भाई की जब आरती उतारें बहनें, शुद्ध घी जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वही प्रयोग करना है। तो पंडित जी, मोटी मोटी बातें तो हम लोगों ने रक्षाबंधन पे कर ली। आप इतना बता रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि मन ही नहीं कर रहा कि कार्यक्रम खत्म करें। लग रहा आप बताते जाएं, हम सब सुनते जाएं, अष्टो तक के दर्शक। लेकिन समय की सीमा है, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और पंडित जी से निवेदन करेंगे कि आते रहें और हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते रहें। तो एस्ट्रो तक पर बने रहिए। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।